नमस्कार दोस्तों, लेट्स टॉक सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का ज्वलंत विषय है कि आज के बढ़ते बेरोजगारी के माहौल में पढ़े लिखे नौजवानों के भविष्य निर्माण के लिए कौन कौन से रास्ते बचते हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं लेट्स टॉक संस्था के संस्थापक अखिलेश खरे जी, और इसी बात पर अब चर्चा शुरू करते हैं। अगली बात अखिलेश खरे जी से। मुझे इस कार्यक्रम में इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आज का विषय बताया गया है कि ये जो दौर है थोड़ा सा उथल पुथल भरा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि शायद 2023 में रिसेशन आने की संभावना है। और पहले भी हम कोरोना के सीज़न में बेरोज़गारी को बढ़ते हुए देख चुके हैं, और जो कि कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो संभवतः इसी विषय पर आज बातचीत होगी। तो आप जिस तरह के यदि प्रश्नों से हम शुरुआत करते हैं। अखिलेश जी, बेरोजगारी की समस्या तो नई तो है नहीं, लेकिन पिछले 1-2 साल से कोरोना महामारी के बाद कुछ माहौल ऐसा बन गया है कि रोजगार के अवसरों में कमी आई है। लेकिन पढ़े लिखे नौजवानों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस हालत में पढ़े लिखे बच्चों के लिए अपने कैरियर चुनने के लिए कौन कौन से रास्ते बच जाते हैं? देखिए, जो पढ़े लिखे हैं मतलब उनके लिए अपना कैरियर बनाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई यानी शिक्षा एक स्किल है। आप जब कोई स्किल ऐड कर लेते हैं अपनी लाइफ में तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। तो यदि हम आज के माहौल को देखें, यदि हम इसको एक जनरल टर्म में लें कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो इस बेरोज़गारी में किन लोगों को अवसर ज़्यादा होंगे? स्पष्ट है कि जो शिक्षित हैं उनको ज़्यादा होंगे, क्योंकि उनकी संभावना ज़्यादा होगी। इसके बाद यह है कि उस शिक्षा में भी जिन लोगों ने सामयिक विषयों पे शिक्षा ग्रहण की है उनके अवसर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से अवसर तो हैं, और उसमें मुझे कोई समस्या दिखती नहीं है। बस यही है कि संभवतः आपका जो शिक्षा है, यदि वो आज की समस्याओं को हल करने में समर्थ नहीं लग रही है तो वो एक समस्या है। वरना समस्या है, ये कोई समस्या नहीं है। समस्या को हल करने के लिए आपके पास स्किल नहीं है, ये एक समस्या है। तो आजकल जैसे देखा जा रहा है कि सरकारी नौकरियों में मौके अब कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे वातावरण में हमारे नौजवानों की क्या शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की ज़रूरत है, या कुछ ऐसे उपाय आप बताएं जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो, रोजगार की तरफ उनके कदम बढ़े? देखिए, सरकारी नौकरी ये एक, हम इसको सिस्टम कह सकते हैं, एक मॉडल है ये। लेकिन वास्तव में जिस चीज़ की ज़रूरत है दुनिया को और हम सबको, वो है काम। और काम तो है, काम सभी के लिए है, लेकिन समस्या कहाँ जा रही है कि जो स्किल है वो आपके पास है कि नहीं। भारत में मैं जो देखता हूँ, मैं जहाँ जहाँ भारत में गया हूँ वहाँ मैंने ये देखा है कि समस्या बेरोज़गारी नहीं है, समस्या शिक्षा भी नहीं है, समस्या है शिक्षा को देने का तरीका। क्योंकि आपको जो शिक्षा दी जा रही है, चाहे यदि वो प्राथमिक शिक्षा हो तो उसमें आपके चरित्र निर्माण की एक प्रक्रिया होती है वो, लेकिन हम देखते हैं कि वो चरित्र निर्माण भी उतना सही तरीके से नहीं हो रहा है। हम आगे देखते हैं, यदि हम उसको थोड़ा सा वोकेशनल साइड जाएं, ITI में जाएं, पॉलिटेक्निक में जाएं, तो वहाँ जो क्वालिटी है एजुकेशन की वो उतनी अच्छी नहीं है। यदि हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस की तरफ जाएं तो जैसा कि हमने देखा है कि लगभग 80% जो पास आउट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो एम्प्लॉयबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने जो पढ़ा है वो एक्सपीरियंशियल जो लर्निंग है वो नहीं हुई है उनकी। यानी कि उन्होंने
जो पढ़ा है उसे वो करके नहीं जानते या वो उसे ठीक से नहीं जानते। तो जो समस्या है वो तो शिक्षा को देने का तरीका है। शिक्षा कोई समस्या नहीं है, बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है। बेरोजगारी को या दूर करने के लिए जिस तरह के स्किल चाहिए उनका ना होना एक समस्या है। तो आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप शिक्षा पद्धति में परिवर्तन चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक शिक्षा को कुछ इस तरीके से ढाला जाए कि बच्चा पढ़ने के बाद बेरोजगार न बने, कुछ काम सीख करके निकले। क्या मैं सही हूँ? जी, पद्धति में परिवर्तन से पहला तात्पर्य हमारा ये होना चाहिए कि जो शिक्षा का जो उद्देश्य वो पूरा होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा, उद्देश्य पूरा करने के लिए सही लोग नहीं मिल रहे हैं, ये बड़ी समस्या है। क्योंकि जैसे प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण है, तो क्या वो उद्देश्य पूरा हो रहा है? हम स्वयं देखते हैं कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं। शिक्षक यदि हैं तो वो उन्हें पूरा समय उन्हें नहीं मिलता है। तो जो उद्देश्य है चरित्र निर्माण का वो कहाँ पूरा हो रहा है? उसी तरीके से यदि हम वोकेशनल ट्रेनिंग में जाके देखें, ITIs में जाके देखें, पॉलिटेक्निक्स में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाके देखें, तो वहाँ जो शिक्षा का उद्देश्य वो है स्किल देना। लेकिन वो स्किल देने के लिए उनके पास संसाधन नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, और कई बार शिक्षक भी नहीं होते हैं। तो बड़ी समस्या तो ये है ना, क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड और स्किल नहीं है, ये एक समस्या है, और इस समस्या को दूर करना हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। और यदि हम ऐसा करने के लिए शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करते हैं तो अच्छी बात रहेगी। तो आजकल बच्चों के लिए मौके तो उतने ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि आज के ज़माने में क्या बहुत पहले से भी ऐसा माहौल रहा है कि हम शिक्षा लेते हैं सिर्फ सरकारी नौकरी पाने के लिए, और इसलिए जो स्कूल या कॉलेज से पढ़ के जो बच्चे निकलते हैं वो या तो नौकरी करने की होड़ में एक दूसरे के पीछे लाइन लग जाते हैं, या फिर असफल होने से घरों में बैठ जाते हैं, मतलब कोई काम के नहीं रह जाते। तो क्या स्कूलों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट इस प्रकार के प्रोग्राम भी शुरू होने चाहिए? देखिए, शिक्षा का अपने आप में उद्देश्य ही स्किल डेवलपमेंट है। यदि आप जोड़ घटाना सीख गए हैं तो वो भी एक स्किल है। यदि आप बोलना सीख गए हैं तो ये भी एक स्किल है। तो सब कुछ स्किल ही है। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि उस स्किल को देने वाले लोग कितने समर्थ हैं। यदि हमें जैसे स्कूलों में अंग्रेजी सिखाई जाती है, तो कितने बच्चे हैं भारतवर्ष में जो स्कूलों में अंग्रेजी सीख गए? क्या कोई ऐसा छात्र हमें मिलेगा जो ये कह सकता है कि मैंने सरकारी स्कूल में या किसी भी स्कूल में पढ़ के अंग्रेजी को सीख लिया और मैं अंग्रेजी बोलने लगा? ऐसा नहीं होता है। उन्हें बाहर ट्यूशन जानी पड़ती है, कोचिंग करनी पड़ती है। तो उद्देश्य अधूरा अधूरा पूरा हो रहा है ना, ये समस्या हो रही है। और तो यदि हम ऑन द कैंपस ट्रेनिंग की बात करें तो ऑन द कैंपस ट्रेनिंग तो अवेलेबल हैं। यदि इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करें तो एक ट्रेनिंग ही तो है इंजीनियरिंग की। और यदि हम स्कूल्स की बात करें तो वहाँ पर अभी जो नई शिक्षा नीति है उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग शुरुआत की गई है, लेकिन उसमें भी हम जाकर देखते हैं कि वो ट्रेनिंग है, सब्जेक्ट है, लेकिन उसे देने के लिए शिक्षक नहीं, ये समस्या है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो शिक्षा का तौर तरीका था वो एक उद्देश्यहीन शिक्षा की तरफ जा रहा था या जाता था कि एक बच्चा शुरू हुआ, पढ़ाई किया 6 साल से, फिर आगे स्कूल गया, फिर कॉलेज गया, लेकिन उसका कोई उद्देश्य तय नहीं है, बस वो पढ़ता जा रहा है, मतलब बगैर एम के वो दौड़ता जा रहा है मंजिल की तरफ, उसे पता नहीं कि उसे जाना कहाँ है। तो कुछ तरीके ऐसे इजाद करना चाहिए जिससे प्राइमरी स्टेज पर ही बच्चे के लिए एक एम, एक उद्देश्य तय कर दिया जाए, या वो खुद तय कर ले, फिर उसी दिशा में उसको आगे बढ़ाया जाए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसे प्लानिंग की कमी कहते हैं। और यदि कोई बच्चा 14 साल, 15 साल, 16 साल का हो गया है और उसे ये नहीं पता कि उसे जीवन में क्या करना है, तो ये कहीं ना कहीं उसके स्कूली वातावरण की या पारिवारिक वातावरण की कमी है।
क्योंकि उसे 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 नहीं पता कि उसे क्या करना है। तो इसके लिए मार्केट में करियर काउंसलर वगैरह हैं जो ऐसे बच्चों को गाइड कर सकते हैं जो ठीक से प्लान नहीं कर पाते हैं या जिनके स्कूल में या फैमिली में प्लान करने के लिए वातावरण नहीं है। तो ऐसे ही बच्चों को गाइड करने के लिए हमने लेट्स टॉक पर्सनलाइज्ड लर्निंग कार्यक्रम की शुरुआत की है। हम अक्सर देखते हैं कि अनेक बच्चे हैं जिनके स्कूलों में या परिवार में या समाज में ऐसा वातावरण नहीं होता है जो उन्हें ठीक से दिशा देने में मदद कर सके। उसे मतलब हम कह सकते हैं कि वहाँ एनरिचिंग एटमॉस्फेयर नहीं होता है। अदरवाइज़ ऐसी कोई समस्या नहीं है। रही बात सरकारी नौकरी की, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सरकारी नौकरी के लिए ही बच्चे प्रयास करते हैं। बच्चे प्रयास करते हैं काम के लिए, लेकिन काम के लिए उनके पास कौशल नहीं है। उन्हें कोई काम ही नहीं आता तो क्या करेंगे। और ये कौशल देना मुझे नहीं लगता कि हर बार स्कूल की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। ये स्कूल तो हमारे समाज में परिवार से ही मिलता रहा है और कुछ जिम्मेदारी बच्चे की स्वयं की है कि वो अपने, यदि उससे पता लगता है कि वो किसी कौशल की तरफ उसका रुझान है तो वो उसकी ट्रेनिंग ले, ये उसकी खुद की जिम्मेदारी भी बनती। आपको ऐसा नहीं लगता कि प्राइमरी स्टेज पर एक ऐसी ऑब्जर्विंग स्टाफ होना चाहिए या ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो बच्चों की चॉइस के हिसाब से उनको शिक्षा की व्यवस्था कराए? तो ये सुना है विदेशों में ऐसा कहीं जो डेवलप कंट्रीज हैं उनमें शायद ऐसा होता हो। तो अपने यहाँ भी ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि छोटे बच्चों को पहचाना जाए कि इसकी रुचि किस क्षेत्र में है या एक किस क्षेत्र में तरक्की कर सकता है और फिर उसी हिसाब से उसको शिक्षा मुहैया कराई जाए। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने और इसे ही पर्सनलाइज्ड लर्निंग कहते हैं। और इस पर्सनलाइज्ड लर्निंग के लिए ही हमने लेट्स टॉक पर्सनलाइज्ड लर्निंग कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें कि हम छात्रों को उनके रुझान के अनुसार, उनके इंस्टिंक्ट्स, उनके फ्लेयर के अनुसार उनको पढ़ने के लिए व्यवस्था करेंगे। कई बार वो व्यवस्था स्कूल में नहीं होती है, कॉलेज में नहीं होती, यहाँ तक कि उनके शहर में भी वो ट्रेनिंग नहीं होती है। हाँ, स्कूलों यस। में बच्चों को दिशा नहीं दी जाती है। वो तो सिर्फ अपने सिलेबस के हिसाब से उनको पढ़ाते हैं। जब शिक्षा का सेशन शुरू होता है तो सिलेबस के हिसाब से उस सेशन के अंत तक, परीक्षा तक पहुंचने का उनका एक ही उद्देश्य होता है। तो मैं ये चाहता हूं कि इस दिशा में भी आपको अपनी संस्था के द्वारा काम करना चाहिए। स्कूल स्कूल जा कर के एक ऑब्जर्विंग कमेटी टाइप की, या आप खुद जा कर के ऑब्जर्व करें, बच्चों की चॉइस को पहचानें, उनके टैलेंट को पहचानें, फिर उस हिसाब से उनके अभिभावकों की मीटिंग बुला करके बच्चे के बारे में आप जानकारी दें कि ये फला बच्चा इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है और उसको उस क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। नहीं, डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट्री लर्निंग हमारा लेट्स टॉक पर्सनल लर्निंग प्रोग्राम का एक हिस्सा है। और जिस तरह का अभी हमने सोचा है कि बच्चों को स्कूली शिक्षा से अलग एक शिक्षा, साथ में शिक्षा प्रदान करना, जिससे कि कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा स्किल ऐड हो उनकी लाइफ में, वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयल बने, एम्प्लॉयबिलिटी उनका बढ़े। तो इसके लिए ही कॉम्प्लीमेंट्री लर्निंग होती है। कॉम्प्लीमेंट्री लर्निंग का अर्थ ये होता है कि जो शिक्षा आपको विद्यालय में नहीं मिल पाती है या किसी वजह से आपके शहर में उपलब्ध नहीं है, उसे आपके लिए उपलब्ध करवाना। क्योंकि हम उपलब्ध नहीं करवाएंगे तो फिर वही समस्या आएगी कि बेरोजगारी बढ़ रही है, काम नहीं है, ये है वो है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। तो ये सब बातें इसलिए आ रही हैं क्योंकि बच्चों के पास स्किल नहीं है, उनके पास काम करने की योग्यता नहीं है और सपने नहीं है, हुनर नहीं है। तो जब उनके पास योग्यता नहीं है तो वो सिर्फ सरकारी नौकरी का सपना देख लेते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ ऐसी लगती है कि हाँ ये जीवन बदल देगी हमारा। लेकिन जिसके पास कौशल है वो तो सरकारी नौकरी की सोचता भी नहीं है। जिसे अभिनय आता है, जैसे अमिताभ बच्चन बनना है, जैसे कोई बड़ा अभिनेता बनना है, वो क्यों सोचेगा सरकारी नौकरी का। अभिनय, यदि हम अभिनय के लेवल पर देखें तो सरकारी नौकरी कहाँ है। तो जिसे खेलना है, जिसे अभिनय करना है, जिसे कोई क्रिएटिविटी करना है, जिसे पूरी दुनिया में काम करना है, वो सरकारी नौकरी का क्यों सोचेगा। हमने ये देखा है कि जो बच्चा शिक्षा की तरफ अपना कैरियर बनाने के लिए शिक्षा में इन्वॉल्व हो जाता है
तो वो स्किल से दूर हो जाता है। तो स्किल की तरफ रुझान बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए? देखिए, शिक्षा अपने आप में एक स्किल है। एक पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ आदमी से ज़्यादा एम्प्लॉयबल है। एम्प्लॉयबल का मतलब ये होता है कि यदि कभी जीवन में समस्याएं आईं तो जो शिक्षित आदमी है वो उन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से हल करने में समर्थ है, क्योंकि उसे लिखना आता है, जोड़ना आता है, उसे कुछ उपकरण चलाने भी आ सकते हैं, उसे बोलना आता है, उसे दूसरी दूसरी भाषा आती है, उसे अंग्रेजी आ सकती है। तो ये सब कौशल मिलके उसे ज़्यादा योग्य बना देते हैं, समर्थ बना देते हैं। तो निश्चित ही पढ़ा लिखा व्यक्ति तो समर्थ है ही, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो जिस तरह के जॉब्स मार्केट में है या जिस तरह की डिमांड है, जिस तरह की प्रॉब्लम्स उसके सामने, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर हैं, उनको एड्रेस करने के लिए उसके स्किल को हॉन नहीं किया गया है। हॉन करना मतलब यानी कि उसके स्किल को मांझा नहीं गया है, निखारा नहीं गया है। और इन्हीं स्किल्स को निखारने के लिए हमने लेट्स टॉक को शुरू किया है। तो निश्चित रूप से मैं नहीं मानता कि शिक्षा बच्चों को में कोई कमी पैदा कर रही है। शिक्षा तो बच्चों को आगे ही बढ़ाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अधूरी रह जाती है, ये समस्या मतलब है। शिक्षा के साथ साथ कुछ हुनर भी जोड़ने चाहिए, हुनर सिखाने का। डेफिनेटली, बिल्कुल। तो उसके बाद ही आदमी अगर कोई बच्चा है पूरी पढ़ाई करने के बाद भी कहीं उसको जॉब नहीं मिलता है, तो वो अपने दम पर भी कुछ करने लायक हो, ऐसा एक पैटर्न शुरू करना चाहिए। आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे लगता है कि उसने जो शिक्षा ग्रहण की है वो उसने उसको योग्य ही बनाया होगा। और हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उसने जो शिक्षा ग्रहण कर ली है वो या तो अभी जो समस्याएं या अवसर हैं उनके साथ वो मैच नहीं कर पा रही है, या फिर उस व्यक्ति ने ठीक से उस शिक्षा को ग्रहण नहीं किया है। दो बातें हो सकती हैं। तो जो बात ये नहीं है कि आप अलग से हुनर सीखें या कौशल आपको सीखने की ज़रूरत है। ज़रूरत आपको ये है कि आप जो भी सीखें ठीक से सीखें, और आपको पता होना चाहिए कि आप सीख क्या रहे हैं, उसका भविष्य क्या है। आपके अंदर समस्याओं से लड़ने की चुनौती, आपके अंदर अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता, ये सब चीज़ें पैदा हुई हैं कि नहीं हुई हैं, तब तो जाके समस्याएं हल होंगी। यदि आपने सिर्फ अंग्रेजी सीख लिया, अंग्रेजी सीखना एक कौशल है, अंग्रेजी सीख लिया आपने, लेकिन उसका उपयोग कहाँ करें लेकिन ये भी आना हाँ, चाहिए। आपको यदि ये सब पता ही नहीं है और यदि आप में अंग्रेजी के साथ और भी दूसरे जो गुण होते हैं जो आपको एम्प्लॉयबल बनाते हैं, जिन्हें हम ट्रांसफरेबल स्किल्स बोलते हैं, यदि वो नहीं है तो फिर निश्चित है कि सिर्फ इंग्लिश आपको उतना सहयोग नहीं कर पाएगी। तो आज की बातचीत में बहुत गहन विचार विमर्श किया गया है। तो आखिर में एक और बात पे मैं आपका विचार चाहूँगा कि अपने इतिहास में कुछ उदाहरण मिलते हैं जिस पे कुछ पारखी लोगों ने ऐसे ऐसे टैलेंट को मतलब कीचड़ में से या वो हीरे की तरह निकाला हुआ है। जैसे पीएस संगमा थे, वो बहुत ही जंगली और पहाड़ी एरिया में थे, तो किसी बारकी की नज़र पड़ी और वो उन्होंने उनको सही जगह ले जाकर के पहुंचा दिया, वो तराश लिए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो भी ऐसे ही मतलब पिछड़े इलाके में थे, लेकिन किसी पारखी की नज़र पड़ी और उन्हें सही जगह पहुंचा कर उनको निखार दिया गया। तो मेरा सवाल आपसे ये था, क्या भारत सरकार को ऐसी कोई कमेटी या टीम बनाना चाहिए जो जगह जगह घूम करके टैलेंट को परखे और ये दबे कुचले जो हीरे हैं उनको निकाल करके ऐसी जगह पहुंचाए जहां वो निखर करके कोहिनूर बन जाए? देखिए, सवाल यह है कि किस फील्ड में ये हीरे हैं जो दबे हैं और इनको निकालना है। बात तो ये है ना, यदि हम किस में देखें, सिंगिंग में देखें, डांसिंग में देखें, ज्ञान को लेकर देखें, लीडरशिप को लेकर देखें, टेक्नोलॉजी में लेकर देखें, तो ऐसे लाखों एरियाज हैं जहाँ हीरे निकल सकते हैं, डेफिनेटली। और सरकार इसमें
क्या कर सकती है? वो करती हैं, सरकारें भी टैलेंट हंट के लिए काम कर रही हैं, निजी क्षेत्र भी काम कर रहा है। लेकिन वास्तव में जो काम शिक्षा कर सकती है, वो काम सरकार और निजी क्षेत्र भी नहीं कर सकते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब शिक्षा के साथ साथ नहीं, शिक्षा ही कर सकती है। शिक्षा के साथ किसी यदि कहीं कोई टैलेंट होता है तो उस टैलेंट की कहीं डिमांड होती है तो वो तो लोग निकलते ही ढूंढने के लिए, नज़र पड़ जाती है और आगे बढ़ जाते हैं लोग, वो एक अलग बात है। लेकिन हम व्यक्ति को ही इतना समर्थ बनाएं कि वो अपने लिए रास्ते ढूंढ ले, वो अपने आने वाली समस्याओं को समाधान करने की उसमें योग्यता आ जाए, उसमें अपनी जो योग्यता है उस योग्यता के साथ सफल होने की उसमें क्षमता आ जाए, खुद को पहचानने की उसमें क्षमता हो सके और वो खुद हीरा निकल के सामने आए, तो लोगों की उस पर नज़र पड़े तो फिर दुनिया की नज़र में आता ही है। और दुनिया में डिमांड बहुत ज़्यादा है टैलेंटेड लोगों की, इतनी डिमांड है कि लोगों को टैलेंटेड लोग मिलते नहीं हैं। इवन आजकल तो कुछ जॉब ऐसे हो गए जहाँ साइनिंग अमाउंट दिया जाता है, जैसे फिल्मों में होता था वैसे, यानी कि आप यदि उस जॉब को साइन करने के लिए, जॉब को ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देते हैं यदि आप, तो आपको पैसे मिलते हैं सिर्फ हाँ करने के। तो टैलेंट की तो इतनी डिमांड है, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको कोई निकालेगा नहीं, आपको ही निकलना है। और उसके लिए आपको चाहिए कुछ ऐसी क्षमताएं जिन्हें हम ट्रांसफरेबल स्किल्स बोलते हैं, जिन्हें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बोलते हैं, जिन्हें हम साइंटिफिक एटीट्यूड बोलते हैं, जो आपको खुद को जानने और खुद को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगी होते हैं। ये आपका खुद का मामला और ये पूरी तरह शिक्षा पर निर्भर है। आपको शिक्षा जैसी मिली है या जैसे आपने ग्रहण कर ली है वैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। यदि आप हाँ, कुछ किस्मत वाले होते हैं जिन पर लोगों की नज़र पड़ती है या लोगों की नज़र में आते हैं या उन्हें उस तरह के लोग वहाँ उपलब्ध होते हैं, लेकिन ये सबके लिए नहीं हो सकता। सबके लिए तो यही हो सकता है कि वो ऐसी शिक्षा उन्हें मिले कि वो अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने में खुद का योगदान ज़्यादा दे सकें, ऐसा मेरा मानना है। तो शिक्षा के साथ साथ जो स्टूडेंट हैं या नौजवान हैं, इनको कुछ काम की तरफ भी ध्यान रखना चाहिए, कुछ स्किल भी हासिल करना चाहिए, ताकि उनके भविष्य में अगर कुछ जहाँ तक पहुँचना है वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो काफ़ी दूसरा रास्ता भी वो चुन सकें। आपने आज बहुत गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बहुत अपने विचार प्रकट किए। हम आपके पास आपके कार्यालय में आते रहेंगे और आपके ऐसे ही बहुमूल्य विचारों से दर्शकों को अवगत कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि ये जो शिक्षा और रोज़गार ऐसा एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है कि इसे हम 1-2 घंटे में कवर नहीं कर सकते। ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसमें 2-4-10 दिन ये भी कम पड़ सकते हैं, कई बार तो 2-4 साल कम पड़ जाते हैं इसको ठीक से समझने के लिए। लेकिन फिर भी एक छोटी सी बातचीत में जितना संभव हो सका उतना मुझे लगता है कि दर्शक इसको समझेंगे और इससे उन्हें निश्चित ही फायदा होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। आज की बातचीत में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस विषय को और आगे अगले एपिसोड में ले जाया जा सकता है। तो इसी विषय को आगे अगले एपिसोड में बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय। जय।